हल्द्वानी में भारी बारिश के कारण दिखा सैलाब, पानी में तेज बहाव में बहती दिखी कार। हल्द्वानी में खतरे के निशान से ऊपर बह रहे गौला नदी हटाए गए, कलसिया नाले के किनारे रह रहे लोग। कोटद्वार में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान, किनारों पर कटाव के कारण नाले में बही 2 बस, नाले के किनारे खड़ी थी ये बस। कोटद्वार में तेज बहाव की चपेट में आई एक बाइक भी, नाले में बस के साथ साथ बहती दिखी बाइक। भारी बारिश के कारण पिथौरागढ़ में बड़ी तबाही, क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन। ऋषिकेश में अचानक बरसाती नाले में आया उफान, बह गया कैंप, एक कर्मचारी की मौत। देहरादून में भारी बारिश ने बचाई तबाही, तेज नदी के बहाव के चलते दीवार मंदिर की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के कारण खुमेरा और नारायणकोटे के बीच में बह गई सड़क, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। बिजनौर में भीषण बारिश के चलते लोग परेशान, बाढ़ के चलते बिजनौर में करीब 20 गांव प्रभावित। मुजफ्फरपुर में 3 दिनों से लगातार बारिश के चलते धान की फसल में आई जान, धान किसानों के चेहरे खिले। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आज दूसरा दिन, बहस में आज बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी। बहस में बीजेपी के कई और नेता भी होंगे शामिल, दिन में निर्मला सीतारमण, रमेश बिथूड़ी, हिना गावित भी बोल सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 18 घंटे होनी है चर्चा, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को देंगे जवाब। लोकसभा में कल सरकार को घेरेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी करेंगे पलटवार। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मणिपुर पर बीजेपी पर कसा तंज, कहा कि मणिपुर में अस्थिरता से पूरे देश की सुरक्षा पर पड़ेगा असर। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की, कहा मणिपुर मांग रहा है इंसाफ लेकिन पीएम है मौन। बहस की शुरुआत में राहुल के ना बोलने को लेकर बीजेपी ने इसे बनाया मुद्दा, निशिकांत दुबे का कटाक्ष, शायद देरी से उठे होंगे राहुल। निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर किया वार, कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का निशिकांत दुबे पर कटाक्ष, बोले कि बीजेपी के साथ आज तो गुगली हो गई। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से मोदी सरनेम विवाद में माफी मांगने की मांग की, कसा तंज की अमीर राहुल गांधी गरीबों पिछड़ों से आखिर क्यों मांगेंगे माफी। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष के हमले का केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का इन पर हमला, कहा कि काम भारत विरोधी और नाम रख लिया इंडिया। भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे, ये हमारे देश के लोग पूरा देख रहे हैं। आप लोगों का जो गुमराह करने का तरीका है, उस बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। किरण रिजिजू बोले कि जब यूपीए की सरकार थी तो सहयोगी दलों की होती थी बेइज्जती। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने गिनाए यूपीए सरकार के घोटाले, एनडीए की गिनाई उपलब्धियां। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में उठाया महंगाई का मुद्दा, दूध, प्याज, टमाटर की ऊंची कीमतों का हवाला दिया। शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने आतंकी हमलों को लेकर कांग्रेस को घेरा, हिंदुत्ववादी बताते हुए सदन में पढ़ी हनुमान चालीसा। वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने महंगाई का मुद्दा उठाया, महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को बताया नाकाम। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड, मणिपुर हिंसा पर बहस की मांग को लेकर सदन में हुई थी नोकझोंक। बहस के दौरान शिवसेना उत्तर गुट के सांसद को डांटते दिखे नारायण राणे, बोले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलोगे तो औकात दिखा दूंगा। मोदी ने महाराष्ट्र के एनडीए सांसदों से बातचीत की, कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद की वजह से शरद पवार को पीएम नहीं बनने दिया। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन पर बोले पीएम, कहा कि हमने शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा, कांग्रेस की तरह बीजेपी अहंकारी नहीं है। एनडीए के विस्तार पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कि हमने एनडीए का विस्तार करना है और मिलकर साथ में लड़ना है। सीएम शिंदे के बीजेपी में आने पर बोले पीएम, कहा कि एकनाथ शिंदे साथ आए, उनको सीएम बनाया। मोदी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा कि नीतीश कुमार को कम संख्या के बावजूद सीएम बनाया गया।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा कि मैं तो कई बार सोचता हूं कि सीएम का पद छोड़ दूं, लेकिन ये सीएम की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम, दास्तान-ए-आजादी कार्यक्रम में भाग लिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में थमा गया नोटिस। वाराणसी के ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी, हिंदू पक्ष का दावा, दीवारों और गुंबदों में हिंदू धर्म से जुड़े कई प्रतीक चिन्ह मिलने से सच आएगा सामने। फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे राहुल गांधी, गुजरात से मेघालय तक होगी यात्रा, महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने दी जानकारी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को मिली जिम्मेदारी, अलग अलग इलाकों के कोनों कोनों से जमा होंगे दिग्गज। उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब को बड़ी राहत, लोकायुक्त ने खारिज की साहिल रिसोर्ट पर आरोपों वाली याचिका। सचिन पायलट पहुंचे गैंगरेप पीड़िता के घर पर, पायलट बोले कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। लखनऊ विधानसभा के बाहर महिला ने सुसाइड की कोशिश की, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई तो बची जान। कानपुर में आम आदमी पार्टी का महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, बैंक लॉकर में सब्जियां जमा करवाकर विरोध किया गया। लोगों के बीच बढ़ने लगा पुणे मेट्रो का क्रेज, 7 दिनों में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा की। टमाटर की बढ़ती कीमत के बीच में अहमदनगर में एक किसान ने टमाटर बेचकर कमाए 35 लाख रुपए, किसानों के खिले चेहरे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस की ओर से पठानकोट में बढ़ाई गई सुरक्षा, भारत पाक सीमा से सटे इलाकों में एक्स्ट्रा फोर्स। नो हिंसा के बाद से हालात का जायजा लेने जा रहे कांग्रेस के 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, मेवात पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर रोका। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर करीब 15 मिनट तक स्टंट करते दिखा कार सवार, युवकों ने कारों पर चढ़कर जमकर किया डांस। संभाजीनगर में ज्वेलर की दुकान में दिन दहाड़े हुई डकैती, सामने आई सीसीटीवी तस्वीरें। करेली में चोरों ने मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भोपाल में रिटायर्ड स्टोर कीपर निकला करोड़पति, लोकायुक्त के छापे में खुली पोल, जांच जारी है। शिमला में दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रॉली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, हादसे का वीडियो वायरल। होशियारपुर में अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, गोली लगने से शख्स घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। राजस्थान के पाली में शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला, 22 घंटे के बाद परिजन और प्रशासन के बीच में अंतिम संस्कार को लेकर बनी सहमति। छपरा में पैसों के लेन देन को लेकर बड़ा बवाल, पैसे न देने पर पोते ने गोली मारकर दादी को उतारा मौत के घाट। अनूपपुर में मौजूबिया पावर प्लांट तक पहुंचा जंगली हाथियों का दल, पिछले 1 महीने से गांव में जंगली हाथियों के खौफ में ग्रामीण। छपरा में रेल टिकट सॉफ्टवेयर के तत्काल टिकट बनाने वाले आरपीएफ के हत्थे चढ़े, पुलिस ने शुरू की पूछताछ। बिहार के समस्तीपुर में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को मारी गोली, पुलिस कर रही है हर एक एंगल से मामले की जांच। जयपुर में सड़क पर दौड़ती कार में धमाका, कार चला रहा शख्स, उसकी मौके पर ही मौत। मोतिहारी में दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स पर बरसाई गोलियां, एक युवक की मौत। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सुलझाया रेप का केस, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में पिता की हत्या के गवाह, फौजी बेटे की गोली मारकर हत्या, गांव के ही पड़ोसी पर हत्या का आरोप। यूपी के आजमगढ़ में स्कूल की छत से गिरकर छात्रा की मौत, लोगों ने किया प्रदर्शन। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने गांजा तस्करों पर कसा शिकंजा, पुलिस ने 363 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को पकड़ा। ग्वालियर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रेसलर रानी राणा ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का दर्ज करवाया केस।